हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ट्रू एंड वाई। और यहां पे एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली गिवन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। तो देखते हैं यहां पे लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है इस चैप्टर के कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है तो उसका केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस उसका एक आंसर आएगा ओनली। लेकिन अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है, जैसे ये इसमें टू वेरिएबल है, एक x और एक y, तो अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है तो उसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी उसके बहुत सारे, ठीक है, सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखें कैसे, तो इसको मैं आपको यहां समझाता हूं, देखिएगा। अब हम यहां पे x की वैल्यू अगर कुछ रखें तो उससे हमें y की वैल्यू फाइंड होगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू रखें यहां पे 0 तो y की वैल्यू कुछ फाइंड होगी। अगर हम यहां पर x की वैल्यू रखें 1 तो y की वैल्यू हमें कुछ और फाइंड होगी। चलिए यहां पे समझते हैं हम लोग। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो देखते हैं y इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड होती है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0, 0 हो गया, मीन्स 5 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमें वैल्यू फाइंड हो गई x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। तो इस लीनियर इक्वेशन की एक वैल्यू आपको यहां पे दिख गई है 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। चलिए और देखते हैं इसमें। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं तो y इक्वल टू फाइंड होगा 3, x की वैल्यू 1 लगा लीजिए प्लस 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा 3 और 5 8 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है। अभी और देख लेते हैं। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। तो y इक्वल टू 3 और x की जगह पे हम लगा देंगे 2, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 प्लस 5, तो y इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 5, 3 2 जा 6 और प्लस 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11। तो आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 11 है। इस तरह से आप देखेंगे कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग फाइंड होगी, यानी x की कई सारी वैल्यू अगर हम लगाएंगे तो y की हमें कई सारी वैल्यू फाइंड होगी। मींस हुआ हमें इस लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल वाली है इसके सॉल्यूशन फाइंड होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और आप इसका रीजन भी दे देंगे क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड होगी। इस वजह से इस लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल वाली है इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये लीनियर इक्वेशन यहां गिवन है जो कि टू वेरिएबल वाली है, हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, लेकिन 4 सॉल्यूशन, एक पार्ट का 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा यहां पे कि अगर टू वेरिएबल है तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट देखें आप, 2x प्लस y इक्वल टू 7। हमने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखें यहां पे फर्स्ट सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां पे आपने x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, कुछ भी रखें, 0 1 2 3 या माइनस में रखें -1 2 3। ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड कर लें तो एक सॉल्यूशन फाइंड होगा। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो गई, एक सॉल्यूशन हो गया। फिर x की वैल्यू 1 रख लें, 2 रख लें, -1 रख लें, -2 रख लें, इस तरह से 3 रख लें, 4 रख लें, तो y की वैल्यू भी हमें फाइंड होती रहेगी। तो कोई भी वैल्यू आप रेंडम कोई भी वैल्यू यहां पे रख करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे
और इस तरह से सॉल्यूशन आपको फाइंड होते रहेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आप y की वैल्यू ले लीजिए, y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आप x या y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से चलेंगे हम। यहां पे पार्ट फर्स्ट देखते हैं, पुट x की वैल्यू हमने क्या रख दी 0, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। तो देखिए यहां पे 2 x की वैल्यू 0 रखें प्लस y इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू फाइंड होगा आपको 7। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया है इस लीनियर इक्वेशन का, क्या 0,7 मींस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। चलिए और वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, आप माइनस में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1, -2, -3। ठीक है, अब हम इसमें y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखें 2 x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 1 जा 2। ठीक है, इसे लेफ्ट से ले जाएंगे राइट में तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी बच्चों 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई 5। ठीक है, तो ये हो गया 1,5, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 5 हो गई। एक सॉल्यूशन आपको और फाइंड हो गया है। चलिए और भी इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब x इक्वल टू 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए या माइनस में भी रख लीजिए। अब आप पूछेंगे सर क्या जरूरी है कि x की वैल्यू ही पुट करें और y की वैल्यू फाइंड करें? नहीं, आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे ऐसे देखिए पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0, तो देखते हैं क्या फाइंड होता है। यह है 2x प्लस वाई, यह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसमें हमने 2x y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 इज इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे 2x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड में जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x की वैल्यू फाइंड हो गई है 7/2। तो ये हमें फाइंड हुआ है। x की वैल्यू क्या रखी आपने, y की वैल्यू क्या रखी आपने 0, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 7/2। तो ये एक सॉल्यूशन और फाइंड हो गया है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ गए कि जरूरी नहीं हमने x की वैल्यू, आप y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने थे, 1 2 3, एक सॉल्यूशन और फाइंड करेंगे। तो चलिए y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस बार। चलिए y की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस में, -1। ठीक है, तो देखें यहां पे ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहां पे हम 2x y की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो y की जगह पे -1 रखेंगे इक्वल टू 7। करते हैं इसे आगे सॉल्व, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा ये -1, लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, इस तरह से 7 + 1। मैंने आपको बताया था किसी भी टर्म्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। सो यहां पे आप देखेंगे 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 + 1 8। तो x इक्वल टू, ये देखिए 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो जाएगा ये डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 4। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू जब मैंने -1 रखी तो x की वैल्यू हमें 4 फाइंड हो गई। इस तरह से 4 सॉल्यूशन फाइंड हो गए हैं इस लीनियर इक्वेशन के। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड। चलिए अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए सेकेंड पार्ट में पाई x प्लस वाई इक्वल टू है 9। हमने इसके फाइंड करने हैं 4 सॉल्यूशन। तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए या y की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं यहां पे, पुट x इक्वल टू 0। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। पाई x की जगह क्या रखना है 0 प्लस y इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू फाइंड होगा 9। तो आप देख रहे हैं
x की वैल्यू 0 लगाने पर y की वैल्यू फाइंड हो रही है 9। तो ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन। चलिए और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसके और पुट कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए या y की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए। तो चलिए मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूं, y इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं। तो देखते हैं पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 में y इक्वल टू 0 रखना है हमने। तो ये हो जाएगा पाई x और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमने 0 रखनी है, इक्वल टू 9। तो यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू हो गई है 9 अपॉन पाई और y की वैल्यू क्या रखी थी बच्चों हमने 0। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन और फाइंड हो गया। चलिए और भी फाइंड करते हैं हम यहां पे। इस बार पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या माइनस में रखिए। ठीक है, या y की वैल्यू रखिए, अगर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी और x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए अब हम रखते हैं x इक्वल टू 1। तो चलिए देखते हैं क्या फाइंड होगा। ये है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई x की वैल्यू रखेंगे आप 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई 1 जा पाई हो जाएगा, तो आप देखेंगे y इक्वल टू क्या फाइंड होगा 9। अब ये देखिए पाई इंटू 1 पाई हो गया और ये है लेफ्ट हैंड साइड में, चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 9 माइनस पाई और x की वैल्यू क्या रखी थी आपने 1। तो इस लीनियर इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया। ठीक है, हमने फाइंड करने थे 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 सॉल्यूशन हमें फाइंड हो चुके हैं। तो चलिए और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इसका। अब क्या किया जाए भाई, यहां पे कोई भी x की या y की वैल्यू आप लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे लेता हूं x इक्वल टू -1। तो देखते हैं पुट x इक्वल टू -1 आप लिखेंगे यहां पे पुट x इक्वल टू -1। तो देखते हैं पाई x प्लस वाई इक्वल टू है 9। यहां पे x की वैल्यू -1 लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं, पाई x की वैल्यू क्या लगा दी -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए पाई प्लस में है और ये माइनस में है 1, तो पाई 1 जा पाई हो जाएगा और माइनस पाई आएगा, ये माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9। अब ये माइनस पाई है, लेफ्ट से ले जाएंगे राइट में तो ये हो जाएगा प्लस पाई। तो इस तरह से आप देखेंगे x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी -1, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 9 प्लस पाई। ठीक है, तो ये एक और सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया। इस तरह से 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड और अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है x इक्वल टू 4y। तो हमने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हम इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहां पे हमें फाइंड हो जाएगा x इक्वल टू 4, y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0 मीन्स 0। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि y की वैल्यू हमने लगाई 0 तो x इक्वल टू फाइंड हुआ 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड हो गया 0,0। ठीक है, 0,0। ठीक है, x, y होता है ना, तो x क्या है यहाँ पे 0, y क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये फाइंड हो गया 0 0। चलिए इसके और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए 1 लगा लेते हैं y की वैल्यू, y इक्वल टू 1। y की वैल्यू लगाएंगे तो x की वैल्यू जल्दी आ जाएगी ना। आप x की वैल्यू भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे है x इक्वल टू y की वैल्यू लगाएंगे सीधे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसलिए मैं y इक्वल टू पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 1। तो चलिए y इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और y की जगह पे आप लगा दीजिए 1। तो आप देखेंगे x इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 तो फाइंड होता है x इक्वल टू 4। तो x y इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 4 और y की वैल्यू क्या पुट की थी 1। तो इसका एक और सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया 4,1। तो चलिए और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू है 4y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 और y की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे y की वैल्यू हमने पुट की 2, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 8। तो x कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 कॉमा 2। ठीक है, तो एक और सॉल्यूशन आपको यहां पे फाइंड हो गया है। तो देखिए 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड हो चुके हैं, तो हमें यहां पे 1 सॉल्यूशन और फाइंड करना है। तो देखते हैं, अब हम पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 3, तो हमारे पास है x इक्वल टू 4y। तो x इक्वल टू 4y की जगह पे आपको लगाना है 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 12। तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू 3 पुट करने पे x की वैल्यू 12 फाइंड हो गई, तो x कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा 12 कॉमा 3। इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं इस लीनियर इक्वेशन का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।